Hello students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. I hope you all are fine and studying at home. हमने जो है कल लेसन 3 स्टार्ट किया था और उसका आधा पार्ट हमने कंप्लीट भी कर लिया था। और कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? हमने ये देखा था कि जो अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई भाई थोड़ी सी पूरी कर ली थी। अब वो हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए तैयार थे और जो नियरेस्ट कॉलेज था वो कहाँ था? त्रिची में था। ठीक है, अब हम आज उसके आगे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए यहाँ से हमने पढ़ना है इन 1950 मतलब 1950 आई अराइव्ड एट सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची टू स्टडी द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। आई वॉज नॉट ए ब्राइट स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेड्स बट थैंक्स टू माई टू बडीज बैक रामेश्वरम आई हैड एक्वायर्ड ए प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड। मतलब अब वो हाई स्कूल तक पढ़ाई पूरी कर चुके थे। कहाँ पे हाई स्कूल तक पढ़ाई पूरी की थी? स्वार्ज स्कूल में। अब वो कहाँ पहुँचे हैं? सेंट जोसेफ कॉलेज, और वो कहाँ पे है? त्रिची में। और क्या करना है? इंटरमीडिएट एग्ज़ाम उनको देना है, यानी इंटरमीडिएट की अब पढ़ाई वगैरह करनी है उसके आगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो है पढ़ने में, एग्ज़ाम के ग्रेड में यानी एग्ज़ामिनेशन में मुझे उतना अच्छा नंबर नहीं आता था, लेकिन मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया करना चाहूँगा जो रामेश्वरम। अब देखिए आगे क्या लिखा है। Whenever I return to Rameshwaram from Swords, my elder brother Mustafa Kalam, who ran a provision store on the railway station road, would call me in to give him a little help and then vanish for hours together, leaving the shops in my charge. तो वो कह रहे हैं जब भी मैं रामेश्वरम लौटता था स्वार्ड्स से। अब वो स्वार्ड्स की बता रहे हैं कहानी कि जब वो स्वार्ड स्कूल में पढ़ते थे और वो कहाँ लौटते थे? रामेश्वरम लौटते थे। तो जो मेरे बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर थे मुस्तफ़ा कलाम, उनका नाम था मुस्तफ़ा कलाम, जो क्या करते थे? प्रोविज़न स्टोर मतलब एक छोटी दुकान, किराने की दुकान चलाते थे। कहाँ पे? रेलवे स्टेशन रोड पे। वो क्या करते थे? मुझे बुलाया करते थे और कहते थे कि भाई मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। और मुझे क्या करते थे? घंटों भर दुकान दे के क्या करते थे? चले जाते थे। मैं वहाँ क्या क्या बेचता था? देखो क्या क्या बेचते थे भाई दुकान पे जाके। ऑयल बेचते थे, ओनियंस बेचते थे, राइस एंड एवरीथिंग एल्स, जो भी एक छोटी सी दुकान पे, किराने की दुकान पे, या जहाँ पे सब कुछ मिलता है कह सकते हो। सब्जी भी मिलती है, रिफाइंड भी मिलता है, दूध भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इस तरह की उनके भाई की एक दुकान थी। तो जब भी वो अपने रामेश्वरम घर जाया करते थे तो उनके भाई उनको बुला लिया करते थे कि यार आओ थोड़ा हेल्प कर दो। और उनको बुला के कहते थे कि भाई चलो तुम काम करो अभी ये ना। और उसके बाद घंटों भर उनको काम करवाते थे। वो कहते हैं कि जो द फास्टेस्ट मूविंग आइटम्स आई फाउंड वेयर सिगरेट्स एंड बीड़ीज़। वो कह रहे हैं कि जो मैं वहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा क्या बिकता था, तो उन्होंने देखा कि वहाँ सबसे ज़्यादा क्या बिकता था? सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकती थी। आई यूज़ टू वॉन्डर वॉट मेड पुअर पीपल स्मोक अवे देयर हार्ड अर्न मनी। वो कह रहे हैं कि मैं ये सोचा करता था कि लोग कैसे जो है अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे क्या करते हैं? उड़ा देते हैं, धुएं के रूप में उड़ा देते हैं। इतनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और लोग कैसे जो है सिगरेट या बीड़ी खरीद के पैसा उड़ा देते हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं इस मुस्तफ़ा से बचता था, यानी जब मुस्तफ़ा भाई उनसे काम वाम करा के हमको छोड़ते थे, अब वो कहाँ चले जाते थे? अब वो छोटे भाई कासिम मोहम्मद के पास चले जाते थे, जहाँ पे जो है वो क्या बेचते थे? गिफ्ट्स बेचते थे जो सी शेल्स से बनी होती थी। मतलब कि समुद्री जो सीप सीप होता है ना, सीप सुने होंगे आप लोग। तो जो एक तो भाई पहले मुस्तफ़ा उनको बुला देते थे काम करने के लिए, फिर जब वो वहाँ से बचते थे तो अपने छोटे भाई के पास चले जाते थे, जहाँ पे वो क्या बेचते थे? गिफ्ट्स बेचते थे। नोवेल्टीज़ मतलब होता है कि गिफ्ट्स कह सकते हो। और वो किसकी बनी होती थी? सी शेल्स की। ठीक है, अब देखिए आगे। At St. Joseph's, I was lucky to find a teacher like the Reverend Father T.N. Sequeria. He taught us English and was also our hostel warden. अब वो कह रहे हैं कि भाई जब सेंट जोसेफ चले गए थे ना, सेंट जोसेफ की बात हो रही है। वो कहते हैं कि मैं क्या था? बहुत लकी था जो मुझे कैसे आदरणीय, रिवन मतलब आदरणीय फादर टी.एन. सिक्वेरिया, मतलब कि फादर का मतलब पिता नहीं, वहाँ पे जो क्रिश्चियन कॉलेज होता है वहाँ पे फादर बोलते हैं। तो उनके जो टीचर थे वो कौन थे? उनका नाम था टी.एन. सिक्वेरिया। ये कहाँ पे थे? सेंट जोसेफ कॉलेज में। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं बहुत लकी था कि मुझे टी.एन. सिक्वेरिया जैसे क्या मिले? टीचर मिले। ठीक है, ही टॉट अस इंग्लिश, वो हमको इंग्लिश पढ़ाते थे। एंड वॉज ऑल्सो अवर हॉस्टल वार्डन, और हमारे हॉस्टल के वार्डन में थी। हॉस्टल वार्डन मतलब होता है
कि जैसे हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो एक लोग वार्डन होते हैं, मतलब उनके पास सारे बच्चे जाते हैं, जो भी शिकायत रहती है या जो भी प्रॉब्लम रहती है उन्हीं के पास बच्चे लेके जाते हैं, और वो जो है उसको सॉल्व कर देते हैं, वार्डन जो होते हैं। तो जो टीएन सिक्वेरिया थे वो उनके इंग्लिश भी पढ़ाते थे और हॉस्टल के वार्डन भी थे। वी वेयर अबाउट 100 बॉयज़ लिविंग इन द 3 स्टोरी हॉस्टल बिल्डिंग। तो जो उनके हॉस्टल की बिल्डिंग थी वो 3 स्टोरी थी, मतलब 3 मंजिला बिल्डिंग थी, और उसमें लगभग 100 बच्चे रहते थे। रिवर्ड फादर यूज टू विजिट ईच बॉय एवरी नाइट विथ ए बाइबल इन हिज हैंड। जो वो थे फादर जो थे वो क्या थे, डेली जाते थे हर बच्चे के पास, रात में एक एक बच्चे के पास जाते थे और हाथ में क्या लिए रहते थे, बाइबिल लिए रहते थे। हिज एनर्जी एंड पेशेंस वॉज अमेजिंग। मतलब उनके अंदर जो ऊर्जा थी और उनका जो क्या था, पेशेंस था, मतलब उनके अंदर पेशेंस बहुत था, वो क्या था, बहुत अद्भुत था। ठीक। ही वॉज ए वेरी कंसिडर्ड पर्सन हु टुक केयर ऑफ इवन द मोस्ट माइन्यूट रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स। वो क्या थे, सबको बहुत मतलब सबकी बहुत देखभाल करते थे, मतलब अच्छे से ध्यान रखते थे, और बच्चों की छोटी से छोटी, माइन्यूट मतलब होता है क्या, छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट्स, यानी ज़रूरतों को वो क्या करते थे, पूरा करते थे। ठीक। तो क्या हो गया कि भाई वो बहुत क्या थे, उनके अंदर एनर्जी बहुत थी, ऊर्जा बहुत थी, पेशेंस बहुत था, धैर्य बहुत था, और क्या थे, वो बहुत कंसिडरेट थे, मतलब बच्चों का ध्यान देते थे, और बच्चों की सारी ज़रूरतों को, यानी कि छोटी से छोटी ज़रूरतों को भी पूरा कर देते थे। On Deepavali, on his instructions, the brother in charge of the hostel and the mess volunteers would visit each room and distribute good ginger oil for the ritual bath। मतलब वो कहना है कि जब दीपावली आती थी तो उनके निर्देश पर, यानी कि जो सेंट वो थे टीएन सिक्वेरिया, वो हॉस्टल के वार्डन थे ना, तो जो हॉस्टल में कोई भी काम होता है तो वो वार्डन के मतलब कहने पे होता है। अगर कोई काम करना है हॉस्टल में तो वार्डन के कहने पे ही होता है। तो जब दीपावली आती थी तो वार्डन जो थे, यानी कि टीएन सिक्वेरिया, वो क्या करते थे, निर्देश देते थे किसको, जो वहाँ हॉस्टल का थोड़ा बहुत चार्ज देखते थे, काम वाम देखते थे, और जो मेस देखते थे, मेस मतलब जहाँ खाना मिलता है हॉस्टल में, कि क्या करते थे कि भाई सबको जो है क्या मिलता था, जिंजर ऑयल। जिंजर ऑयल मतलब अदरक का ऑयल। क्यों, रिचुअल बात के लिए, मतलब ऐसे कुछ वहाँ पे भाई परंपरा रही होगी कि दिवाली में भाई कौन सा ऑयल लगाना है, जिंजर ऑयल लगाना है, तो वो भी ये करते थे। कौन, टीएन सिक्वेरिया। अब देखिए, आई स्टेड ऑन द सेंट जोसेफ कैंपस फॉर 4 years एंड शेयर्ड माई रूम विथ 2 others। वो कह रहे हैं कि मैं भाई कहाँ रहा, सेंट जोसेफ कैंपस में, यानी सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 साल तक रहा, और मैंने अपना रूम 2 बच्चों के साथ शेयर किया। वन वॉज एन ऑर्थोडॉक्स एंगर फ्रॉम श्रीरंगम एंड द अदर ए सीरियन क्रिश्चियन फ्रॉम केरला। वो कह रहे हैं कि 2 लोगों के साथ मैंने रूम शेयर किया। एक लोग कौन थे, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कि परंपरावादी, यानी कि जो परंपरा उम्परक मानते थे। ऑर्थोडॉक्स अयंगर थे, वो कहाँ के थे, श्रीरंगम के। और जो दूसरे थे वो क्या थे, सीरियन थे, क्रिश्चियन, कहाँ के थे, वो केरला के थे। तो 2 उनके भाई रूममेट थे। द 3 of us हैड ए वंडरफुल टाइम टुगेदर। मतलब हम तीनों का जो समय रहा वो बहुत क्या था, वंडरफुल था, बहुत मज़ा आया हमें साथ रहने में। When I was made secretary of the vegetarian mess during my 3rd year in the hostel। वो कह रहे हैं कि जब मुझे जो है क्या बना दिया गया, वेजिटेरियन मेस का क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी यानी प्रमुख बना दिया गया, जब मैं तीसरे साल में था हॉस्टल में। 4 साल रहे, तो जब तीसरे साल उनको क्या बना दिया गया, प्रमुख बना दिया गया, यानी कि मेन बना दिया गया। जैसे स्कूल में क्या बनाया जाता है, मॉनिटर बनाया जाता है ना, तो वैसे वहाँ पे मेस में उनको सेक्रेटरी बना दिया गया था 3rd year में। तब उन्होंने क्या किया कि अपने एक टीचर किसको बुलाए थे, कालाथिल नाम था उनको, और लंच के लिए बुलाया था, एक संडे पर लंच के लिए बुलाया। अब उनके मेन्यू में क्या था, देखो, अवर मेन्यू, मेन्यू बोलते हैं, इंक्लूडेड द चॉइसेस प्रिपरेशन फ्रॉम आवर डाइवर्स बैकग्राउंड। द रिजल्ट वाज रैदर अनएक्सपेक्टेड बट रिवन फादर वाज लेविश इन प्रेस ऑफ आवर एफर्ट्स। मतलब वो कहते हैं कि हमने एक बार जो है आदरणीय गुरु किसको बुलाया था, कालाथिल को बुलाया था, लंच पे बुलाया था संडे को, लंच मतलब दोपहर के खाने पे, और हमारे मेन्यू में क्या था, अलग अलग चीज़ें थी खाने के लिए, और जो रिज़ल्ट इसका हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जिसकी हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। जो कालाथिल थे, टीचर थे उनके, उन्होंने क्या की, बहुत प्रशंसा की हमारी। ठीक है। अब वो क्या, अब क्या,
तब देखिए क्या कहना है कि उन्होंने बहुत हमारी प्रशंसा की, यानी कि जो हमने लंच पे बुलाया था उन्होंने हमारी बहुत प्रशंसा की। ठीक, हमने भी जो है उनका बहुत साथ बहुत अच्छे से क्या किया, इंजॉय किया। हु पार्टिसिपेटेड इन आवर अनसोफिस्टिकेटेड कन्वर्सेशन विद चाइल्ड लाइक इंथुसियाज्म, इट वॉज ए मेमोरेबल इवेंट फॉर अस ऑल। कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ जिस तरह से हमारे तरीके से ही व्यवहार किया, बच्चों के तरीके से व्यवहार किया, हमें भी बहुत मज़ा आया जब हमने उन्हें इनवाइट किया था। और हम लोगों के लिए जो वो इवेंट था, यानी कि जब हमने उन्हें बुलाया था, ये हमारे लिए क्या हो गया, यादगार बन गया। ठीक है, तो ये हमारा लेसन हो गया कंप्लीट। तो इसको आप पढ़िएगा, दोबारा एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो दोनों पार्ट आप देखिएगा फिर से। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अच्छे वर्ड्स जिससे हमारी वोकेबुलरी क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। वैसे ये सब वर्ड्स हमारे सामने आए भी हैं पहले भी, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। इंथुसियास्टिक मीन्स क्या होता है, विथ ग्रेट एक्साइटमेंट। मतलब कि इंथुसियास्ट अगर कोई कहा जाएगा तो इसका मतलब होता है कि खूब ऊर्जा से, जिसके अंदर खूब ऊर्जा होती है, आलस नहीं कि बत्ता लगा थके थके ही रहो हमेशा, जो जिसके अंदर खूब एनर्जी होती है। री इमर्ज मतलब होता है फिर से जाग जाना। ईगर मतलब होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग विश टू डू, मतलब जैसे अगर कोई कहे कि हम बहुत ईगर हैं, इसका मतलब किसी काम को करने के लिए बहुत अच्छी सी वो होना, विश होना। अल्टरनेटिव मतलब होता है ऑप्शन मानी विकल्प। इंटेंसिवली मतलब बहुत अच्छे से, सीरियसली। फैसिनेटेड मतलब कि किसी चीज़ को जानने के बारे में क्या होना, मतलब कह सकते हो क्यूरियस होना। ठीक है। रिवर्न मतलब होता है वही आदरणीय। इनएडवर्टेंटली मतलब बिना किसी इंटेंशन के, मतलब कोई जानबूझ के नहीं किए थे हम। इंटेंशनली मत इनएडवर्टेंटली मतलब होता है कि ऐसे ही चले जाना बिना किसी, कोई जानबूझ के वो कर बिना। डिस्पॉट मतलब होता है कि एक टफ रूलर, यानी कि जो शासक होते हैं, तानाशाह होते हैं, उस तरह के को डिस्पॉट बोलते हैं। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि जब आत्मसम्मान पे चोट पहुँचे। कियोस्क मतलब कह सकते हो छोटी दुकान, वही देखो लिखा है ना, स्मॉल एरिया, जैसे छोटा एरिया रहता है और बाउंड्रीज ऐसे घिरा रहे ऐसे, तो उसको बोलते हैं कियोस्क। माइन्यूट मतलब बहुत छोटी चीज़ें। कंसिडर्ड मतलब सोचने वाला। रेक्टर मतलब हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी जैसे स्कूल है तो उसके हेड, मतलब सबसे मेन कौन है, उन्हीं को बोलते हैं रेक्टर। तो जो कालाथिल थे वो रेक्टर ही थे, मतलब उस स्कूल के, सेंट जोसेफ के, वो कौन थे, रेक्टर थे कालाथिल, जिसको उन्होंने लंच पे बुलाया था। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि भाई एडहेरिंग टू ऑलरेडी सेट आइडियाज़, इसका मतलब परंपरावादी। डाइवर्स मतलब विविधता। अनसोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, अनसोफिस्टिकेटेड मतलब होता है आपका, देखिए, लैकिंग कॉम्प्लेक्सिटी। लैकिंग कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि जिसके अंदर क्या ना हो भाई, कोई व्यवहारिकता ना हो। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा भाई ऐसे रहना है ऐसे रहना है, मतलब जिसके साथ रहें उसी के साथ रहें, ज़्यादा व्यवहारिक ना हो। तो ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यूज़। चलिए एमसीक्यूज़ पे देखते हैं। अब आपको इसको खुद करना है, कॉपी में नहीं करना है फिर। इसमें देखिए कुछ में टिक लगा है लेकिन फिर भी आपको समझना है। नंबर 1 क्या लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्ग टू फ्लाई व्हेन ही वॉच्ड क्रेन्स एंड, किसको किसको देखते थे तो उनका उड़ने का मन कहता था। और आइडियल गाइड कौन है कलाम के लिए, आदर्श जो उनको गाइडेंस दे सकते हैं, उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं, वो कौन है। लेटर यानी बाद में कलाम ने किस में पूरा पूरा मार्क्स स्कोर किया था। और जो नियरेस्ट कॉलेज था वो कहाँ पे था। कलाम के ब्रदर क्या चलाते थे, कौन सा स्टोर चलाते थे भाई। समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। अब देखिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं हम लोग। कलाम वाज दी फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम रामेश्वरम टू फ्लाई, कलाम क्या थे, फर्स्ट चाइल्ड थे रामेश्वरम से फ्लाई करने वाले या नहीं, आपको ट्रू फॉल्स करना है। अब आपको ट्रू फॉल्स कमेंट करना है। कैसे कैसे कमेंट करोगे, ए डैश करके, टी या फॉल्स, टी या एफ, फिर बी सी डी ई, सारा करना है। रिवन फादर टी एन सिक्वेरिया टॉट मैथमेटिक्स, जो टी एन सिक्वेरिया थे वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। और जो उनकी प्रोविजनल स्टोर पे जो बिकने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ें थी, थर्ड क्या है, वो क्या थी, ऑयल और राइसेस, राइस था, ऑयल और राइस सबसे ज़्यादा बिकता था। क्या बिकता था, अब ट्रू या फॉल्स में से बताना है। कलाम क्या थे, एकेडमिक्स में बहुत तेज़ थे, यानी पढ़ाई में बहुत तेज़ थे जब एग्ज़ाम होता था तो। एंड लास्ट इज
कलाम स्पेंट 4 years इन सेंट जोसेफ कॉलेज हॉस्टल, कलाम ने जो है 4 साल बिताए थे सेंट जोसेफ कॉलेज हॉस्टल में, बताइए। अब देखिए अब देखो इसमें क्या करना है कि इसमें सारा फिलअप हुआ है, ठीक। इसमें एक जैसे होता ना कि हिंदी में आप लोग लिखते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि इस पूरी लाइन को लिखने से पहले से अच्छा एक वर्ड ही लिख दो। तो जैसे फर्स्ट क्या है देखिए, ए स्मॉल शॉप स्टोर वेयर न्यूज़पेपर ड्रिंक्स ईटीसी आर सोल्ड, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे न्यूज़पेपर कोल्ड ड्रिंक और ये सब बिकता उगता है। तो वो क्या होता है बताओ, कियोस्क कह सकते हो। स्कूल में जो क्लास होती है उसको क्या बोल सकते हो, फॉर्म बोल सकते हो। फ्रेंड्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बडीज़ बोल सकते हैं। ए पर्सन हु लिव्स इन और कम्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द कंट्री दैट इज़ नॉट नियर द कैपिटल सिटी, एक एक भाई ऐसा जो है आदमी जो ऐसी जगह से आता है जो उस देश के या उस शहर के क्या नहीं है, पास नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब कैपिटल सिटी के पास नहीं है, ठीक है, मतलब किसी राजधानी के पास नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल बोलते हैं, ठीक। टाइटल ऑफ ए मेंबर ऑफ द क्लर्जी, मतलब भाई आदरणीय। अब इसको एफ क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस टू समबडी और व्हाट विल हैपन टू देम इन फ्यूचर, यानी किसी को अगर कुछ होने वाला है फ्यूचर में तो क्या बोल सकते हैं। ए बिल्डिंग और रूम इन विच मेंबर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस हैव देयर मील्स, मतलब देखो जहाँ पे सब बच्चे स्कूल के या हॉस्टल के खाते हैं वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था मेस। और जो मील में खाने दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। आई क्या है, ए पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एंड मेकिंग श्योर दैट द रूल्स आर ओबेड, मतलब एक ऐसा आदमी जो कहीं की जगह की पूरी देखभाल करता है और ये देखता है कि नियमों को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। तो हॉस्टल में कौन था ऐसे ही, वार्डन, वहीं वार्डन बोलते ही हैं। ए रूलर हु यूजेज हिज पावर इन ए क्रूल वे, मतलब एक ऐसा शासक जो अपनी शक्तियों को गलत तरीके से यूज़ करता है। जैसे उनके वो टीचर थे जो एक बार उनको क्या किए थे, उनका कॉलर पकड़ लिए थे, समझ गए ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए इज़ व्हाट वेयर द 3 माइटी फोर्सेस टू बी अंडर स्टूडेंट मास्टर्स, यानी कि जो 3 फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं जिसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए और लागू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी, सोलोमन सर क्या पढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर सी, हु वॉज कलाम्स हॉस्टल वार्डन, कलाम के हॉस्टल वार्डन सेंट जोसेफ में कौन थे, कौन था सेंट जोसेफ में हॉस्टल वार्डन। क्वेश्चन नंबर डी, whom did कलाम शेयर हिज रूम विथ एट कॉलेज, यानी कि कलाम ने कॉलेज में अपना रूम किसके किसके साथ शेयर किया था। क्वेश्चन नंबर ई, whom did कलाम कंसीडर एन आइडियल गाइड, कलाम किसको एक आदर्श क्या मानते हैं, गाइड मानते हैं, जो उनको क्या दे सके, सलाह दे सके, ठीक है। हु केंड कलाम, यानी कि कलाम को बेंत किसने लगाई, बेंत यानी कि डंडी, यानी कि कोई कौन उन्हें मारा था या किसने जो है उन्हें डांटा था, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो पता ही आप लोगों को ना, व्हाट मेड अप फॉर द ह्यूमिलिएशन ऑफ बीइंग केंड, मतलब किस ऐसी क्या हुआ जिससे जो उनको ह्यूमिलिएशन हुई थी कलाम को, उससे वो निकल सके, यानी कि जब उनको आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी जब वो एक क्लास में चले गए थे, तो क्या हुआ उसके बाद जिससे उनको उससे मुक्ति मिल सकी। फिर व्हाट डिड द रेक्टर ऑफ सेंट जोसेफ्स लाइक मोस्ट इन द स्टूडेंट्स, यानी कि जो सेंट जोसेफ के रेक्टर थे, यानी सेंट जोसेफ के जो मेन वो थे, हेड थे, उनको बच्चों में क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। विच क्वालिटीज़ ऑफ हिज टीचर एट सेंट जोसेफ डिड कलाम लाइक मोस्ट, यानी कि कलाम को जो है सेंट जोसेफ में अपने टीचर में कौन सी क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हाउ डिड कलाम एंड हिज हॉस्टल ट्रीट द रेक्टर ऑफ सेंट जोसेफ, यानी कि सेंट जोसेफ के जो रेक्टर थे, सेंट जोसेफ के जो हेड थे, उनको जो है कलाम और उनके दोस्तों ने कैसे ट्रीट किया, यानी क्या किया उनके साथ, कैसा कैसा व्यवहार किया। फिर लॉन्ग आंसर देख लेते हैं हम लोग। व्हाट क्वालिटीज़ इन कलाम्स कैरेक्टर इनकरेज्ड हिम टू परस्यू एजुकेशन आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, यानी कि कलाम के अंदर की कौन सी क्वालिटीज़ थी जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि वो स्कूल के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो कौन सी क्वालिटीज़ थी, उनको भाई विश्वास था अपने ऊपर, ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी ना उनके अंदर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द बिलीफ ऑफ अय्यदुरई सोलमन एंड जस्टिफाई इट फ्रॉम द लाइफ ऑफ कलाम, मतलब कह रहे हैं कि जो बिलीफ था अय्यदुरई सोलमन का बच्चों में उसको बताइए और
कलाम का एग्जाम्पल देते हुए बताइए कि यानी कि अगर कलाम के अंदर वो विश्वास उन्होंने न जगाया होता तो कलाम क्या कलाम होते? यानी कि जो कलाम राष्ट्रपति बने, कलाम जो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, और उनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इसको आपको जस्टिफाई करना है कि जो उन्होंने विश्वास दिखाया था बच्चों में वो सही था या नहीं सही था। ठीक, तो हमारा ये पार्ट 2 भी हो गया कंप्लीट, इसी के साथ लेसन 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद लेसन नंबर 4। टिल देन स्टडी एट होम एंड थैंक यू वेरी मच।